सकते हैं, ये बोला गया। बोले जीवन में आप कर्मठ बनो, ये क्या बोलते हो आप लोग, मैन ऑफ एक्शन। हाँ, डायनामिक, अब डायनामाइट मत बनाओ भाई। ये विस्फोटक जिंदगी क्यों बनाना हो। मैन ऑफ एक्शन बनना ही है तो मैन ऑफ डिवोशन बनो, मैन ऑफ एक्शन। तो एक वो तरीका हो सकता है कि आदमी बहुत कर्म करे और फिर शोभन परिस्थिति बनावे, और फिर इस तरह एक यात्रा ये हो सकती है जो जिसको रुचे। उसकी कोई इति नहीं है। दूसरा ये है कि जीवन मिला है तत्व को जान लेने के लिए। पहले दिन से जब से होश संभाला पकड़ में आ गई ये बात, पकड़ में आ गई बात। कैसे? बोले सुखदेव जी की तरह, होश संभाला और पकड़ में आ गई बात कि बहुत बार जी चुका हूँ, ये सारे तमाशे कर चुका हूँ, अब इस बार तो जो मिला है इट शुड बी इन्वेस्टेड टू नो द रियलिटी। शंकराचार्य जी महाराज को 6-7 साल में पकड़ में आ गई, हस्ता मलकाचार्य जी को। जिसको पकड़ में आ जाए तो वो अपने जीवन का पूरा निवेश वहाँ कर रहा है। दूसरा व्यक्ति जीवन का निवेश कर्म विस्तार में और कर्म के सहायकों को इकट्ठा करने में। ये चारों चीज़ों के भागवत जी में सूत जी ने इन चारों चीज़ों के 2-2 ऑप्शन बनाए, 2-2 विकल्प बनाए और कहा आप चूज़ करो। मैं चाहूँगा कि आप इस पर और भी मनन करो, बार बार मनन करो, क्योंकि ये तो जीवन की राह को तय करने का प्रसंग है। बहुत बार सत्संग होता है, पक्का नहीं हो पाता कि हमको चलना किधर है। ये तो 4 चीज़ें हैं सबके पास, 5वीं कुछ है नहीं। आप चाहे जितना जोर लगा लो। हमारे ऋषि लोग इंक्लूसिव बात करते हैं, वो ऐसे घेर लेते हैं कि आप कहीं जा ही नहीं सकते। आप बताओ 5वीं चीज़ आपके जीवन में क्या है। ये तो चैलेंज है। जीवन है, कर्म है, अर्थ है, भोग है, बस। और हर चीज़ के 2 क्षेत्र हैं, एक संसार की तरफ ले जाता है, एक प्रभु की ओर ले जाता है। पतंजलि योग सूत्र पर भाष्य लिखा तो उसमें लिखा चित्त नदी उभय था वाहिनी। ये चित्त एक नदी की तरह 2 तरफ बहती है, संसाराय अपवर्गाय च, अपवर्ग की तरफ बहती है और संसार की तरफ बहती है। बोले सूत जी का सुझाव है हम लोगों के लिए। बोले देखो भाई, मैं तो ये कहूँगा कि जीवन को तत्व को समझने के लिए लगाना चाहिए, अर्थ को देह यात्रा को संपन्न करने में लगाना चाहिए, भोग को, और अर्थ को धर्म कमाने में लगाना चाहिए, और धर्म को मोक्ष के लिए लगाना चाहिए, स्वर्ग पाने के लिए नहीं। ये चारों का सही इन्वेस्टमेंट करो। बोले महाराज आप हमको इन्वेस्टमेंट समझाते हो, जीवन भर वही तो हम करते हैं। बोले आप ठीक से करते होंगे तो मुझे कुछ कहना नहीं है, लेकिन अगर कहीं गलती हो रही हो तो संभाल लो। ये चारों, these 4 should be invested properly। अब मैं वो श्लोक पढ़ देता हूँ जिसका मैंने अभी भाव बताया। ये 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां श्लोक है, बल्कि 14वें तक ये प्रसंग है दूसरे अध्याय का। बहुत ही सुंदर। मेरा आह्वान ये है कि भागवत जी को थोड़ा गंभीरता से भी कभी लेना चाहिए, तो इन प्रसंगों पर आप गहराई से मनन करिएगा। क्या बोलते हैं?
धर्मस्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेनुकथासु यः नोत्पादयेत् यदि रतिं श्रम एव हि केवलम् धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थोऽर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः कामस्य नेन्द्रियप्रीतिर्लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्त्वजिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्मभिः। जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का लक्ष्य क्या? बोले तत्व जिज्ञासा, न कर्म भी। बोले क्या है? अब आध्यात्मिक लोग कर्म की महिमा बहुत समझ नहीं आती उनको। ठीक है यार, घटा टोप करते हो, बड़े बड़े गए बह गए, कोई नाम लेवा नहीं से अब उसी की महिमा गाते रहते हो जिसको कि हमने सोच के छोड़ दिया। तो ये बोलते हैं न कर्म भी। फिर किस लिए? पहले होश संभालते पकड़ लो। मैं एक बार मैंने प्रसंग सुनाया होगा। तो एक महात्मा ऊपर रहते हैं हिमाचल में, वो हमारे यहाँ कभी कभी आते थे। तो उन्होंने कहा तुम आते नहीं, हम ही आते रहते हैं। तो मैं एक दिन गया मैं, तो वो तो लग गए स्वागत सत्कार में, और गांव के लोग जो उधर ऊपर पहाड़ में थोड़े बैठे थे लोग, तो उनसे चर्चा चलती रही। नीचे सारी जो घाटी है वैली वो दिखाई दे रही थी। कोई हल जोत रहा था, कोई पानी लगा रहा था। तो मैंने उन लोगों से पूछा कि ये लोग क्या कर रहे हैं? बोले महाराज देखते हो, हल जोत रहे हैं, पानी लगा रहे हैं। बोले किस लिए कर रहे हैं? उनको लगा ये आदमी जानता नहीं कुछ। बोले महाराज ये खेती में ये सब करना पड़ता है। बोले अच्छा अच्छा, खेती के लिए कर रहे हैं लोग? बोले हाँ। बोले खेती क्यों करते हो? बोले ये तो पक्का ही साधु बनने लायक है। बोले खेती नहीं करेंगे महाराज तो अन्न कैसे होगा? बोले अच्छा अच्छा, अनाज के लिए खेती करना पड़ता है। तो अन्न किस लिए चाहिए? बोले क्या महाराज, अन्न नहीं होगा तो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या? बोले अच्छा अच्छा, तो ये खाना पीना किस लिए? बोले महाराज जियोगे कैसे अगर खाना नहीं होगा, ये सब चीज़ें नहीं होगे तो जियोगे कैसे? हमने कहा अच्छा, जीने के लिए तो भोजन करना पड़ता है। जीते क्यों हो? अब वो चुप। मैंने कहा खेती करने के लिए। दिस इज व्हाट द होल सर्कल इज। वी माइट बी कंसिडरिंग आवरसेल्फ इंटेलेक्चुअल्स। भाई वो खेती नहीं करते, दुकान करो। बोले दुकान पे जाना पड़ता है, क्यों? टू अर्न। क्यों अर्न करना चाहते हो? हमारा जिएंगे कैसे, जीते क्यों हो? बोले फिर इसलिए कि कल नहा धो करके फिर से दुकान पे जाए। तो दुकान पे जाने के लिए जीते हैं। दिस इज व्हाट द इंटेलिजेंट वे ऑफ लिविंग। दुकान पे जाते हैं टू अर्न, और अर्न इसलिए करते हैं कि कल फिर से दुकान पे जाए। तो ये गोल गोल घूमना, इसको हम समझते हैं बड़ा समझदारी का जीवन है। हमारे पुराने जो बिल्कुल ही खुरदुरे महात्मा थे, वो कहते थे कोल्हू के बैल की तरह ऐसे खराब शब्दों में बोल देते थे। बात तो सही है, गोल गोल घूमते हैं। हम लोग तो गांव के, तो कोल्हू का बैल हम लोगों ने देखा, आँख के ऊपर उसके पट्टी बांध देते हैं। वो बेचारा सुबह लग गया, 11 बजे तक चलता रहा। जब उसकी आँख खोली जाने लगी तो उसने सोचा होगा कि काफ़ी दूर निकल आया होगा, तब से चल रहा हूँ। जब आँख खोली गई तो वहीं था वो।
हम कई बार अनुभव करते हैं कि हमारी वही कहानी है। कितने साल हो गए चलते हुए? 11 बजे तक नहीं, किसी का 80 साल, किसी का 60, किसी का 50, है नहीं, किसी का 40, किसी का 30। इतने साल से चल रहे हैं, काफ़ी दूर निकल गए होंगे। बोले उसी घेरे में है। जब ऐसे विचार कभी आते हैं तब बड़ा विचित्र लगता है, खिन्नता आती है। बोले ये क्या है, किस बात का हम लोग कॉलर खड़ा करें? नथिंग। और बोलते हैं जीवस्य तत्व जिज्ञासा। पकड़ लें इस बात को कि यह जीवन अब यह जन्म संबुहित हारी, बस। This life at least has to be invested. At least we should try to invest to know the reality. जीवस्य तत्व जिज्ञासा। एक मुझे मिला महाराज, रूस का लड़का, बहुत सत्संगी, बढ़िया लड़का, प्रयागराज में मिला, और गीता का वो भक्त है। 12वें अध्याय के 4 श्लोक उसने बोले और फिर प्रश्न किया। हमारे ही शिविर में वो ठहरा हुआ था। बहरहाल हमने उत्तर दिया, बट मुझे बड़ा अच्छा लगा, प्रभावित हुआ। मैंने उनको सिद्धबाड़ी बुलाया कि आप आओ, कभी रहो वहाँ। तो आए भी गर्मियों में, 1 महीने से ज़्यादा रहे। तो शाम को चलते थे हमारे साथ टहलने, और उसने बहुत अध्ययन किया था। काशी चुना उन्होंने अपने निवास के लिए, तो सारे दर्शन पढ़ डाले। वो दर्शनों पर चर्चा करता था, 9 के 9 दर्शन उसने पढ़े, प्रमाण मीमांसा पढ़ी उसने। हमारे हिंदुस्तानी कई लोगों से ज़्यादा समझने वाला व्यक्ति। तो मैंने एक दिन पूछा कि तुम्हारा जीविका का कैसे होता है? तो घर वाले सपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं? तो बोले नो, मैंने 7 साल काम किया मास्को में, तो जिस तरीके से मैं अभी रहता हूँ उस तरीके से मैं जीवन भर रह सकता हूँ, जितना मैंने अर्न किया है उससे। सो आई हैव इन्वेस्टेड 7 years ऑफ माई लाइफ एंड गॉट द होल लाइफ फ्री, सो दिस इज़ अ वेरी गुड डील फॉर मी। ये उसने उसी के शब्द बोल रहा हूँ। सो बाकी जीवन जो है, अब मैं जहाँ लगाना चाहता हूँ वहाँ लगाऊंगा, मेरा जीवन है। I said, he has given us something new, ideas to us. हम लोग समझते हैं जीवन ही खपा दो, माने आखिरी सांस तक वही चक्कर। देखो, अगर तो मैं ऐसा मानता हूँ, इस पर हमने सोचा भी कि अगर तो कहीं देश को ज़रूरत है, अगर तो आपके जीवन का कहीं योगदान हो रहा है, तो आप योगदान का जीवन जियो, आपसे मांगा जा रहा है। बट अगर हमारी चॉइस में कोई चीज़ आती है जस्ट टू अर्न मोर, जस्ट टू अर्न, तो वो तो कोई बहुत समझदारी की बात नहीं है। क्या समझदारी बात नहीं है? ज़्यादा कमाना क्या बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है, लेकिन कमाते किस बूते पर हो? इन्वेस्टिंग योर लाइफ। ये न समझना कि मुफ्त में आ रहा है। नो, मुफ्त में नहीं आता। You are paying a very high cost, high price, केवल just to live, just to survive. If you are leading a life of contribution like Gandhi जी और नेहरू और like that, तो वो दूसरी बात हो जाती है। लेकिन just to ये तो कोई मतलब नहीं हुआ। सो बोलते हैं ये 4 चीज़ संभालो। सोनक जी, आपने पूछा था श्रेय का मार्ग क्या है? मैं ऐसा समझता हूँ श्रेय का ये मार्ग है, चारों चीज़ों को संभाल लेना।
बोले महाराज तत्व क्या होता है? आपने कहा तत्व की जिज्ञासा करने के लिए जीवन है। ये जीवन इसलिए है कि तत्व को जाना जाए। वो तत्व क्या है? भागवत जी का वचन देखिए। बोलते हैं 11वां श्लोक है, चाहे तो अंडरलाइन रखें, इसको याद भी कर सकते हैं। बोले वदन्ति तत्त्वविदः तत्वम्। तत्वविद लोग उसको तत्व बोलते हैं। वदन्ति तत्त्वविदः तत्वम् यद ज्ञानम अद्वयम्। जिस ज्ञान में त्रिपुटी का भेद नहीं है, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय का भेद नहीं है, वो विशुद्ध चेतन को तत्वविद लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। मुझे लगता है इतना साफ साफ तो बहुत कम ग्रंथों में बोला जाता है। सी वदन्ति तत्त्वविदः तत्वम् यद ज्ञानम अद्वयम्। और सुनो, बोले फिर इसी तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, फिर इसी तत्व को कोई परमात्मा कहता है, और इसी तत्व को कोई भगवान बोलता है। और देखो इस श्लोक को, वदन्ति तत्त्वविदः तत्वं यज् ज्ञानम् अद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। भागवत जी में देखिए भगवान माने क्या होता है। बोले हम नहीं मानते भगवान। अरे तेरे मानने को कौन पूछता है? पहले जानो तो सही किसको बोलते हैं। माने तुम्हारे मानने न मानने पर कोई चीज़ थोड़ो है। बोले मैं परमात्मा को नहीं मानता। अरे तो परमात्मा शास्त्र में किसको कहा गया है? पहले उसको तो शास्त्र से जाके पूछो कि आपने किसको कहा परमात्मा। हमने कहा वो पड़ोसी को कहा। वो नहीं। वदन्ति तत्त्वविदः तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। ये तीनों नाम उसी तत्व के हैं। ये बोले उसी तत्व में समा जाना जीवन का असली फल है। सौनक जी सुनो, उसी को हरि बोलते हैं, उसी को ब्रह्मा बोलते हैं, उसी को शिव बोलते हैं। ये तीनों नाम इसी प्रभु के हैं। एक प्रभु के तीन नाम हैं। त्रिगुण की उपाधि लेने के कारण, ये 23वां श्लोक है, देख लो। शास्त्र की बात यही है। ये तीनों तीन आदमी हैं और आपस में झगड़ते रहते हैं, ये न समझ लेना। देखो भागवत जी क्या बोलते हैं। 23वां श्लोक है, सत्वं रजस्तमैति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते। एक पुरुष इह अस्य धत्ते, एक ही पुरुष है जो तीन नामों को धारण किए हुए। कौन बोल रहा है? ये भागवत जी बोल रहे हैं। सत्वं रजस्तमैति प्रकृतेर्गुणास्तैः युक्तः परः पुरुष एक इहास्य धत्ते स्थित्यादये हरिविरंचि हरेति संज्ञाम्। हरि विरंचि हर इति संज्ञा। देखो, स्थित्यादये हरिविरिंचि हरेति संज्ञा श्रेयांसि तत्र खलु सत्त्वतनोर्नृणां स्युः। सो जो तत्व बताया वही त्रिगुण प्रकृति के साथ फिर तीन संज्ञाओं को धारण करता है। भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव शंकर। उसमें से भगवान विष्णु के नाम से फिर वो बहुत सारे लीलावतार ग्रहण करता है और उन लीलावतारों को
गायन करके, उसका मनन करके, उनका श्रवण करके जीव का कल्याण होता है। क्योंकि गाने के लिए, है ना, उन अवतारों के जरिए गाने के लिए हमको सामग्री मिल गई। रस लेने के लिए उन अवतारों के कारण लीला का रस मिल गया, चरित्र मिल गया। इसलिए हे शौनकादि ऋषियों, उन लीलावतारों के बारे में सुनना चाहिए, तो बोलना चाहिए, तो मनन करना चाहिए। प्रवेश हो रहा है भागवत जी में। पहले चारों की व्यवस्था, फिर तत्व का लक्षण, फिर वही तत्व इन 3 नामों वाला है। फिर उन्हीं 3 नामों में से भगवान विष्णु के नाम से वो अनेक लीलावतार ग्रहण करता है, और उन अवतारों का हमें श्रवण के लिए, मनन के लिए, ध्यान के लिए अवलंब लेना चाहिए। अब तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं। इसमें सारे अवतार, 24वां अवतार का संक्षेप में देखो, तत्व से शुरू करके अवतार तक आ गए। 24वां अवतार का संक्षेप में संकेत किया। पहला अवतार बताते हैं विराट पुरुष, माने परमात्मा इस जगत के रूप में प्रकट हुआ, ये उसका अवतार है। ये जो जगत है ना, ये जगत नहीं है, ये क्या है? भगवान का अवतार है। पहला अवतार यही है। जो लोग अवतारवाद नहीं मानते, उनको जगत को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि अव्यक्त से व्यक्त होने में पहली घटना तो जगत ही है। फिर कौमारम, ये अब व्यक्ति के रूप में जो सनकादि ऋषि हुए, कुमार, ये पहला अवतार है। फिर वराह अवतार हुआ, फिर देवर्षि नारद का अवतार हुआ, फिर नर नारायण का अवतार हुआ, ये 4 अवतार हो गए। फिर कपिल भगवान का अवतार हुआ, तो फिर दत्तात्रेय भगवान का अवतार हुआ, फिर यज्ञ भगवान का अवतार हुआ, ये 7वां अवतार है। फिर उरुक्रम वामन भगवान का अवतार हुआ है, ऋषभदेव भगवान का अवतार हुआ, 8वां। फिर भगवान पृथु के रूप में अवतार हुआ, फिर मत्स्य अवतार हुआ, कमठ रूप का अवतार हुआ, धन्वंतरी के रूप में अवतार हुआ, नृसिंह मोहिनी के रूप में अवतार हुआ, 13वां। धन्वंतरी भगवान के रूप में अवतार हुआ, 14वां, 12वां। फिर नृसिंह भगवान के रूप में अवतार हुआ, 14वां, 15वां वामनकम। फिर 16वां परशुराम जी का अवतार हुआ है, और 17वां व्यास भगवान का अवतार बोलते हैं, पराशरात। और 18वां है भगवान राम का अवतार हुआ, और 19वां है बलराम जी का अवतार, 20वां भगवान कृष्ण का अवतार, 21वां है बुद्ध भगवान का अवतार, ऐसा बोलते हैं, और 22वां कलयुग में बोलते हैं कल्कि भगवान का अवतार। और 2 अवतार बीच में माने जाते हैं, हंसावतार और हयग्रीव भगवान का अवतार। इस तरह से 24 अवतारों की संक्षिप्त सूची सूत जी ने दी, लेकिन वो क्रम याद रखना चाहिए। तत्व, फिर तत्व के 3 नाम, फिर उन्हीं का अवतार लीला जो हुई है, उसके ये 24 अवतार सूत जी ने बताए। ये अलग अलग मनवंतर में, अलग अलग कल्पों में ये अवतार हुए। सौनकादि ऋषि बड़े जिज्ञासु हैं इस समय। बोले महाराज ये 24 एकदम बोलते चले गए आप, तो ये किस प्रसंग में अवतार हुआ, किस कल्प में हुआ, क्यों हुआ, उन्होंने कैसे क्या किया, क्या जरूरत पड़ी, इसका विस्तार करके हमको समझाइए। जब ये प्रश्न आया तब सूत जी ने कहा कि इसका विस्तार सुनना है
तो वो जो ग्रंथ है उसका नाम है श्रीमद् भागवत। वो मैं आपको सुनाऊंगा। लिखते हैं इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान ऋषि। इसी का विस्तार से जो ग्रंथ बना उसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत। भगवान वेदव्यास ने इसका निर्माण किया, नाम लिया। उन्होंने निर्माण करके फिर अपने ही सुपुत्र श्री सुखदेव जी महाराज को ग्रहण करवाया, ग्राहयामास। सुखदेव जी महाराज को अध्ययन करवाया। तो व्यास जी ने अध्यापन किया सुखदेव जी को। फिर सुखदेव जी ने प्रसंगवशात, है ना, यही भागवत किसको दिया? परीक्षित को दिया। और सौनका जी उस समय मैं वहीं बैठा था जहाँ परीक्षित जी बैठे थे, उन्हीं के पास मैं भी बैठा हुआ था। और मैंने ऐसे चोरी से नहीं सुना। मैंने सुखदेव जी महाराज से पूछा कि प्रभु आप सीधे उनको उपदेश कर रहे हो तो मैं भी श्रवण करूं, आज्ञा है? तो अनुमति लेकर के तो मैंने भी उनसे श्रवण किया। तो मेरे गुरु भी, है ना, श्री सुखदेव जी महाराज हुए। बोले अहम च अध्यगमम तत्र निविष्टः तद अनुग्रहात् सोहम वह श्रावयिष्यामि। जो मैंने उनसे सीधे सुना है, जो परीक्षित जी ने जो कथा सुनी, वही मैंने सुखदेव जी से उनके अनुग्रह से वहाँ से सुनी, और वो मैं आपको सुनाऊंगा। तदहम श्रावयिष्यामि, वो मैं आपको सुनाऊंगा। कैसा सुनाऊंगा? यथा अधीतम यथा मति। ये बड़ा विनम्रता का वाक्य है। जैसा मैंने अध्ययन किया, जितना मेरी समझ में आया, वो तो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। बोले ओहो, एक बात बताइए, ये सुखदेव जी महाराज एक जगह ठहरते नहीं। गोदोहन मात्र पर्यंत कहीं ठहर गए तो ठहर गए, और 18,000 श्लोक, तो इसके लिए तो काफ़ी समय लगा होगा अध्ययन कराने में। बोले लगा तो सही। कैसे अध्ययन किया उन्होंने? बोले ऐसा है शौनक ऋषि, भगवान के जो गुण हैं ना, वो उन लोगों को भी खींचते हैं जो आत्मा में रमण करते हैं। जो निर्ग्रंथ हो चुके हैं, असल में उनको भी ये ग्रंथ खींचता है अपनी ओर। ये लिखते हैं आत्मा रामश्च मुनयः, आत्मा रामश्च मुनयः निर्ग्रंथापि। जो बिल्कुल आत्मरमण करने वाले लोग हैं, निर्ग्रंथ हो चुके हैं, उन लोगों को भी इत्थम भूत गुणा हरि, भगवान के ऐसे सद्गुण हैं, उनकी ऐसी दिव्य लीलाएं हैं जो उनके मन को खींच लेती हैं। तो जब व्यास जी ने देखा कि मैंने रच तो लिया, अब किसको पढ़ाऊं, तो उनको याद आया कि ऐसा विरक्त अवधूत शिरोमणि